नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं जय माता दी से। दोस्तों, मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको वर्धा जिले में स्थापित मां दुर्गा की भव्य प्रतिमाएं और उनकी अद्भुत सजावट की पूरी जानकारी दे सकूं। आज का ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। ये यात्रा आपके लिए रोचक और प्रेरणादायी होने वाली है। इस बार मेरे लिए नवरात्र और भी विशेष रहा, क्योंकि पहली बार हमारे छोटे भाई के घर में माता रानी की प्रतिमा की स्थापना की गई। जब घर में आरती हुई तो उसका उत्साह शब्दों से परे था। मेरे साथ मेरा पुत्र जीवा और मुझे आरती में स्थान मिला। यह पल मेरे लिए अविस्मरणीय रहा। बच्चों की मासूम खुशी और बड़ों की गहरी श्रद्धा ने घर का वातावरण पूरी तरह भक्ति रस से भर दिया। इसके साथ ही घरों में घट स्थापना भी की जाती है। घट को मां शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसे मिट्टी के बर्तन में जल भरकर आम या अशोक के पत्तों और नारियल से सजाया जाता है। उसके पास जौ या गेहूं बोए जाते हैं, जो पूरे 9 दिनों तक बढ़ते हैं और शक्ति, समृद्धि व नई शुरुआत का प्रतीक माने जाते हैं। मन में श्रद्धा, विश्वास और भक्ति लेकर हम निकले माता रानी के दरबार की ओर। हमारी इस पावन यात्रा की शुरुआत हुई पटेल चौक स्थित नव दुर्गा उत्सव समिति से। जैसे ही हम वहां पहुंचे, चारों ओर का वातावरण देखने लायक था। एक ओर भव्य सजावट की चमक दमक, तो दूसरी ओर मां दुर्गा की अद्भुत एवं अलौकिक मूर्ति। पटेल चौक से आगे बढ़ते ही महज 100 मीटर की दूरी पर हम पहुंचे गोल बाजार नव दुर्गा उत्सव समिति के पंडाल में। रंग बिरंगी रोशनियों की जगमगाहट और आयोजकों की सुंदर सजावट वहां उपस्थित हर किसी के आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। चारों ओर श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ थी मानो पूरा शहर माता रानी के दर्शन के लिए उमड़ आया हो। भक्तिभाव से माता रानी के दर्शन किए, प्रसाद ग्रहण किया और फिर अगली यात्रा के लिए हम आगे बढ़ पड़े। गोल बाजार माता रानी के दर्शन के पश्चात हमारी अगली यात्रा हमें लेकर पहुंची इंदिरा मार्केट नव दुर्गा उत्सव समिति के भव्य पंडाल में। यहाँ पहुंचते ही हमें माता रानी की आरती में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ की माता रानी की भव्य प्रतिमा के दर्शन करते ही ऐसा अनुभव हुआ जैसे माता स्वयं अपने भक्तों को स्नेहपूर्वक संवाद करना चाह रही है। उनके तेजस्वी नेत्र, मधुर मुस्कान और अलौकिक आभा भक्तों के हृदय में अपार शांति और शक्ति का संचार कर रही थी। पंडाल के चारों ओर सजी रंग बिरंगी रोशनियां, फूलों की महक और श्रद्धालुओं की भीड़ मिलकर ऐसा वातावरण रच रहे थे जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। इंदिरा मार्केट नव दुर्गा उत्सव समिति में देवी दर्शन और आरती का सौभाग्य प्राप्त करने के बाद हमारी अगली मंजिल थी कृष्णनगर नव दुर्गा उत्सव समिति का भव्य पंडाल। इसके बारे में हमने पहले ही अनेक श्रद्धालुओं से सुना था कि यहाँ की सजावट अन्य पंडालों की तुलना में अधिक आकर्षक और अद्वितीय होती है। इन्हीं बातों को प्रत्यक्ष अनुभव करने की उत्कंठा के लिए हम कृष्णनगर पहुंचे और सचमुच जैसे ही पंडाल में प्रवेश किया, चारों ओर की भव्य सजावट ने मन मोह लिया। कृष्णनगर के मुख्य पंडाल के अतिरिक्त माता रानी की एक और प्रतिमा की स्थापना की गई है, जो थोड़ी ही दूर पर स्थित है। इस प्रतिमा की विशेषता यह है कि यहाँ के आयोजकों ने इसकी संरचना इस प्रकार की है मानो आप किसी रहस्यमय गुफा के भीतर प्रवेश कर रहे हो। अंधकार में मार्ग से गुजरते ही अचानक जब देवी के दर्शन होते हैं तो हृदय में अद्भुत रोमांच का अनुभव होता है। गुफानुमा इस पंडाल की संरचना प्रारंभ में थोड़ी गंभीर और रहस्यमय प्रतीत होती है, किंतु जैसे ही माता रानी की भव्य प्रतिमा आपके समक्ष प्रकट होती है, सारा भय और संशय मिट जाता है। देवी का करुणामयी दृष्टि और तेजस्वी स्वरूप वहां उपस्थित हर भक्त को अद्वितीय शांति और साहस, आशीर्वाद अनुभव कराते हैं। यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंचे सराफा लाइन नव दुर्गा उत्सव समिति के भव्य पंडाल में। यहाँ पहुंचते ही जो दृश्य सामने आया वह माता रानी के प्रति लोगों की अपार आस्था और प्रेम का सजीव प्रमाण था। अपार भीड़ उमड़ी हुई थी मानो दूर दराज से भक्त केवल इसी पावन क्षण का अनुभव करने वर्धा चले आए हो। पंडाल की सजावट अद्वितीय थी और माता रानी की प्रतिमा इतनी तेजस्वी और आकर्षक कि हर किसी की दृष्टि उसी पर जाकर ठहर जाती थी।
सराफा लाइन में माता रानी के दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़े और कुछ दूरी पर सिर्फ कपड़ा लाइन नव दुर्गा उत्सव समिति के पंडाल में पहुंचे। यहाँ पहुंचकर मां दुर्गा के दिव्य दर्शन का सौभाग्य मिला। पंडाल की सजावट सादगी और आकर्षण का सुंदर संगम प्रतीत हो रही थी। वहीं माता रानी की प्रतिमा अपने अलौकिक आभा से भक्तों का मन मोह रही थी। वर्धा जिले में नवरात्र उत्सव बड़े हर्ष और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इन 9 दिनों में जगह जगह सार्वजनिक पंडालों में माता रानी की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं। इन मूर्तियों की विशेषता यह होती है कि हर पंडाल अपनी अलग थीम और साज सज्जा के साथ माता की महिमा को दर्शाता है। कहीं माँ दुर्गा महिषासुर मर्दिनी रूप में दिखाया जाता है तो कहीं शेर पर सवार स्वरूप में। रंग बिरंगे प्रकाश, सुंदर सजावट और भक्ति गीतों से पूरा वातावरण दिव्य बन जाता है। विदर्भ की धरती पर विशेषकर वर्धा जिले में नवरात्रि का अपना ही अलग महत्व है। यहाँ गलियों से लेकर बड़े बड़े पंडालों तक माँ दुर्गा की जय जयकार से गूंज सुनाई देती है। आज हम सबने मिलकर वर्धा की पावन धरा पर नवरात्र महोत्सव के अद्भुत दर्शन किए। 9 दिनों तक नगर के कोने कोने में भक्ति, उत्साह और दिव्यता का संगम देखने को मिला। पटेल चौक से लेकर गोल बाजार, इंदिरा मार्केट, कृष्णा नगर, सराफा लाइन और कपड़ा लाइन तक हर पंडाल में माता रानी का अलौकिक स्वरूप हमें देखने मिला। इस महोत्सव ने हमें केवल भक्ति का ही नहीं बल्कि एकता, संस्कार और संस्कृति का भी संदेश दिया। माता रानी के दरबार में उमड़ी अपार भीड़ इस बात का प्रमाण है कि श्रद्धा जब हृदय से उठती है तो इसका रंग हर दिशा को अलौकिक कर देता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वर्धा का ये नवरात्र महोत्सव? तो ऐसे नए नए वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।